गाजियाबाद से लिफ्ट से गिरने की एक हादसे की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के ओरा कायमीरा सोसाइटी में है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इसी लिफ्ट से एक परिवार जो है 7th फ्लोर से उतर रहा था। हालांकि ये लिफ्ट जो है अभी निर्माणाधीन है और जिस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर कि इस लिफ्ट के आगे में यहाँ पर नोटिस भी रखा गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप सभी से निवेदन है कि इस लिफ्ट का काम चल रहा है, आप इसे आने जाने के लिए इस्तेमाल ना करें जब तक मेंटेनेंस ऑफिस की तरफ से ओके ना मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद वो परिवार इस लिफ्ट को यूज कर रहा था और उसी वक्त ये हादसा हो गया। और आपको तस्वीरें दिखाएं तो लिफ्ट जो है दरअसल ओवरवेट के कारण नीचे की तरफ झुक गया। लगभग बताया जा रहा है कि 1 फीट नीचे वो झुक गया था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जो कंपनी इसके मेंटेनेंस का काम देख रही है, सीधे तौर पर उनके कर्मचारी यहाँ पर है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि हुआ क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्यों इस तरीके का हादसा हुआ। देखो मैम, क्या लिफ्ट अभी मेंटेनेंस में चल रही है, ट्रायल पे लिफ्ट चल रही है 3 से 4 दिन के लिए। अभी ट्रायल पे चल रही है। हम सबसे मनाही करते हैं कि लिफ्ट का यूज़ ना करें, पर क्या होता है जैसे कि हम सामान लेने अपने कमरे में या मशीन रूम में जाते हैं, बच्चे बड़े हो कोई भी हो, लिफ्ट का यूज़ करने के लिए वो बटन दबा देते हैं बाहर का, क्योंकि जब लिफ्ट ट्रायल पे चल रही है तो रनिंग में रहती है तो वो यूज करते हैं 1-2 आदमी हो, कोई नहीं। पर इसमें क्या हुआ, कल 4 लेडीज़ 4 बच्चे 1 आदमी, कोई 6-7 जने थे। तो लिफ्ट में जो वेट है वो 5 पैसेंजर के लिए हमने भी डाल रखा है, पर वो 7 से बंदे होने की वजह से लिफ्ट क्या है थोड़ा नीचे स्लिप हो गई। ओवरवेट होने के कारण गिर गया। ओवरवेट होने की वजह से गिरी नहीं मैम, ये सिर्फ स्लिप हुई है, क्योंकि गिरने पे तो लिफ्ट का काफी कुछ डैमेज तो होगा। यहाँ पे जो ये नोटिस हमें दिखाई दे रहा है, जो हमने जिसको पढ़कर बताया, ये नोटिस आज लगाया गया है, हादसे के पहले से था या फिर नहीं? ये तो खैर हादसे के बाद ही लगाया गया है। हादसे के बाद लगाया गया। तो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद जो गार्ड थे उनसे बातचीत करते हैं, आपने क्या देखा और आपको कब पता चला कि लिफ्ट जो है वो गिर गई? अंदर जो लोग थे उन्होंने दरवाजा थपथपाया, मैं एक और को लेके आया, मैंने पहले कोशिश किया, खुला नहीं, उधर से गार्ड साहब को लेके आया था, एक सज्जन और थे, हम तीनों ने मिलकर के दरवाजा खोला और उनको निकाला। तो मुझे आप ये बताइए पहले तो आपका नाम क्या है और जिस वक्त ये घटना हुई कितने लोग बाहर निकले और उनमें से किसी के हताहत होने की नहीं, सब ठीक हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोट नहीं आई। बच्चा भी था उनके साथ? बच्चे भी थे। कितने टोटल लोग थे? 4-5 बच्चे थे, 3-4 लेडीज थी। ओके, तो आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे थे, ये नोटिस अभी लगाया आप लोगों ने, पहले से क्यों नहीं लगाया, ये चूक क्यों? ये नोटिस वगैरह का देखो, हमारा काम तो सिर्फ लिफ्ट का है। नोटिस लगाने के लिए हम तो जो यहाँ का हेड ऑफिस है, जो यहाँ का मैनेजर है, उनको इन्फॉर्म कर दिया हमने तो 4 दिन पहले, सर लिफ्ट आपकी चालू हो चुकी है, ट्रायल आप ले लो। वो आए, उन्होंने चेक करी, हम उनके साथ खुद 5 बंदे अंदर गए, लिफ्ट से कोई दिक्कत नहीं आई, ऊपर नीचे करे। बाकी अब उनका काम वो बताएंगे कि भी बिल्डिंग में, हम तो एक आदमी को नहीं बताएंगे कि लिफ्ट चल रही है, पर फिर भी जो भी हमें कोई मिलता है उसे बताते हैं। इधर सिक्योरिटी गार्ड है, उनसे ही कह रखा हमने कि जी कोई लिफ्ट को यूज़ ना करें, मना कर दो। और फिर भी यहाँ के भी जो बंदे हैं वो भी गैर जिम्मेदारी वजह से इसको यूज करने के लिए लगे रहते हैं। तो चलिए, गाजियाबाद से खबर आ रही है कि लिफ्ट जो है गिर गई और हालांकि बताया ये जा रहा है कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से सोसाइटीज से लिफ्ट को लेकर के खबरें आ रही हैं, उस लिहाज से ये एक बड़ी चूक सामने निकल कर आ रही है। जिस परिवार के साथ गाजियाबाद में लिफ्ट वाला हादसा हुआ है, उनके एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अपना नाम बताइए और ये घटना क्या हुआ एग्जैक्टली ये बताइए। मेरा नाम अरुण भड़ाना है, मैं I-1002 में रहता हूँ। एक्चुअली मैं तो नोएडा था, मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी मिसेस का, अनुपम का, तो वो फंस गई थी इसमें। 10वें फ्लोर से वो नीचे पार्क में टहलने के लिए आ रहे थे, जिसमें मेरा 5 महीने का एक बच्चा था, मेरी भतीजी थी वंशिका, मेरी सास आई हुई हैं, मदर इन लॉ, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई हैं यहाँ पे, एज ए गेस्ट आए हुए थे। तो जब वो नीचे घूमने के लिए आ रहे थे, लिफ्ट न्यू चली हुई थी, ये कल ही चली थी, तो 10वें से 7वें फ्लोर तक तो लिफ्ट नॉर्मली आई। फिर उसके बाद एकदम ही झटका लगा और लिफ्ट सीधी नीचे 3rd फ्लोर पे, भगवान का शुक्र है 3rd फ्लोर पे रुक गई। फिर 3rd फ्लोर से फिर गिरती है, फिर सीधा नीचे घुस जाती है। मुझे ये बताइए, जो यहाँ पर नोटिस चस्पा रखा गया है, ये क्या आज लगाया गया घटना के बाद, जैसा वो बता रहे हैं मेंटेनेंस वाले कि उसके बाद लगाया गया, ये पहले से आप लोगों को नहीं बताया गया था क्या? इसकी सूचना नहीं थी कि लिफ्ट को यूज नहीं करना है, ये अभी निर्माणाधीन है? ग्रुप में बाकायदा मैसेज आया था कि आई टावर वालों, आपको बहुत वो है, लिफ्ट चल चुकी है आपकी, ठीक है, वो इन्विटेशन दे रहे थे। ना तो कोई बोर्ड था, ना कोई नोटिस था, ना ग्रुप में भी
ऑनर ग्रुप है, कंप्लेंट ग्रुप है, उसमें कोई भी ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया कि लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है, अंडर मेंटेनेंस। किसी को चोट आई है आपके परिवार हाँ, की, कोई हताहत हाँ, हुई? मेरी मिसेस की बुआ है, उनके हाथ में चोट आई है, मेरी मिसेस की चूड़ियां सारी चटक गई और पूरे इस पे खरोच है और गुम चोट है हाथ पे। जैसा कि गार्ड बता रहे हैं कि बहुत स्मूथली लोगों को निकाल लिया गया, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या नहीं, बताया? रॉड से इसको खोला है, आप देख सकते हैं, स्मूथली निकलता तो इसका हाल ये होता, देख सकते हैं आप। आपको क्या लगता है क्या चूक हुई है यहाँ? चूक ये हुई है, अगर लिफ्ट का काम, लिफ्ट जब तक बिल्कुल कंप्लीटली चालू नहीं थी तो फिर आपने पब्लिकली चालू कैसे कर दिया इसको? चलिए, तो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, जिस परिवार के साथ हादसा हुआ है, उनका साफ तौर पे करना है कि जिस तरीके से मेंटेनेंस वालों की तरफ से जानकारी दी गई वो एक बड़ी चूक थी। उनकी तरफ से बताया गया कि लिफ्ट जो है वो चालू हो गया है, लेकिन लिफ्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं था। जिस परिवार के साथ लिफ्ट में हादसा हुआ वो परिवार हमारे साथ मौजूद है। देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाएं तो ये तमाम लोग एक लिफ्ट में मौजूद थे, उस लिफ्ट में जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 5 लोगों की एक बार में थी, और यहाँ पर देखिए 8 लोग जो है एक साथ मौजूद थे लिफ्ट में। और यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखाएं, इस बच्चे भी मौजूद थे, महिला के हाथ में भी चोट लगी। इन लोगों से ही बातचीत कर ले, हुआ क्या था एग्जैक्टली, हुआ क्या था, किस फ्लोर पे आप लोग लिफ्ट में चढ़ी थी और उसके बाद किस तरीके से क्या हादसा हुआ? 10th फ्लोर पे हम चढ़े थे, 7th फ्लोर पे लिफ्ट गिरी आके, 7 से फिर 3rd फ्लोर पे बहुत तेज से लिफ्ट गिरी आके हम लोग की सांस ऐसी बंद होने लगी, एकदम विस्फोट सा हुआ था, धुआं धुआं सा हो गया था। बच्चे काफ़ी रो रहे थे, फिर इनकी चोट भी लगी, मेरी पूरी चूड़ी टूट गई, हाथ में लग। क्या बता रही हैं आप? चूड़ियाँ टूट गई थी इनकी, बहुत बुरा, इतना पसीना। ये तो हमारा देखो ऐसे थोड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, तो हम तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे, घबरा गए। मुझे ये बताइए, अभी जब हम लोग नीचे लिफ्ट पे गए थे तो उस पे एक नोटिस लगा हुआ था कि इस लिफ्ट में ना चढ़े, ये नोटिस घटना के बाद लगी है, जब आप लोग चढ़े तो नहीं था? नोटिस लगा, पहले नोटिस नहीं लगा, नोटिस लगा तो उसको हम पढ़ते तब नहीं जाते, अभी नोटिस नहीं। तो आप लोगों को क्या बताया गया सोसाइटी की तरफ से कि नोटिस कंफर्म कर दिया गया था कि लिफ्ट चल गई है, ऑन हो गई है? 1-2 लोग जाते हुए देखा था, फिर हम गए, इसलिए बच्चों को घुमाने पार्क में गए। आप क्या बता रही है? ये बता दो 2-3 दिन से ये लिफ्ट चल रही काफी थी, लोग जा तो रहे थे, इसी आ वजह रहे से थे, फिर तो हम लोग भी सोचा देख के हम भी गए चले हैं। जाएं जब चालू हो चुकी, पर नोटिस बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगा था। आज ही जब हमारे साथ दुर्घटना घट गई तो आज नोटिस बोर्ड लगाया उन लोगों ने। कल कुछ नहीं था जी हाँ, कल कुछ नहीं था। हम कह रहे हम आए थे घूमने के लिए यहाँ, तो हमारी बेटी है, हम घूमने के लिए आए थे, तो मैं सोचा बेटा चलो पार्क में चलते हैं, हम सारे लेकिन लोग उस लिफ्ट की जो है मैक्सिमम संख्या बताई गई थी 5 लोग ही एक बार में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा चढ़ सकते हैं, लेकिन आप इतने सारे लोग एक साथ चढ़ गए, तो आप लोगों को कभी इस बात की जानकारी नहीं बताई गई थी? नहीं, और जानकारी होती हम जाते नहीं, क्योंकि इधर पुरानी वाली हम लोग इतने सारे जाते हैं, तो हमने सोचा ये सही है, ये मतलब सही है, नई है, बन गई है, अच्छी, आते जाते देखा है, तो इसलिए हम लोग गए। हम लोग अगर आप बताए, अगर हम किसी की जानकारी होगी, हमें पता होगा ये रास्ता हमारे लिए गलत है, खतरा है, तो हम कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना। उस लिफ्ट में जाते हुए देखा 2-4 लोग, इसलिए हम गए उस लिफ्ट में। हमने लोग हमारी देखा, क्योंकि हम आते जाते रहते, हमारी बेटी है ये, तो मैं, पर इन्होंने बताया नहीं है कुछ भी। चलिए, तो जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, साफ तौर पे परिवार का कहना है, इनका आरोप है कि जो सोसाइटी है, मेंटेनेंस का ध्यान रखने वाले जो तमाम लोग हैं, उनकी तरफ से दिशा निर्देश नहीं दिया गया है ऐसा कुछ कि लिफ्ट चालू नहीं है, लिहाजा इसीलिए इन लोगों ने लिफ्ट का प्रयोग किया और फिर ये हादसा हो गया। कैमरामैन विजय के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।